ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई ऑन हमारी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रीसेट मॉडल हम चूज़ करेंगे फिर से। मैं फर्स्ट वाला ही चूज़ कर रहा हूँ, 5 आवर्स पावर की मोटर है, 250 वोल्ट्स एंड 750 आरपीएम। फर्स्ट मॉडल चूज़ कर लिए और इसको टार्क लोड पे ही रहने देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड एनी रिलेशन फ्रॉम दिस मशीन। हमें इस मशीन से कोई भी रिलेशन चाहिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एज अ ड्राइव काम कर रही है। हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, बस ये हमारे इस मशीन को यानी सिंक्रोनस मशीन के रोटर को जो है वो ड्राइव कर रही होगी, उसको स्पीड प्रोवाइड कर रही होगी। इसके अलावा इसका कोई भी लिंक नहीं है यहाँ पे। पैरामीटर्स भी इसके जो हैं एज इट इज़ पड़े रहने दें और इसको अप्लाई कर दें। ठीक है जी। अब आपने जो हमारे पास डीसी मशीन है इसको कोई आपने वोल्टेजेस प्रोवाइड करने होंगे। सबसे पहले तो यही चलेगी तो फिर हमारी सिंक्रोनस मशीन चलेगी। तो इसको हम डीसी वोल्टेजेस प्रोवाइड कर देते हैं। डीसी वोल्टेज सोर्स, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में से डीसी वोल्टेज सोर्स ले लेंगे। इसको थोड़ा सा रोटेट करके इसको हम कनेक्ट कर देते हैं फील्ड के साथ। फील्ड को सप्लाई दे दी है। आई एम गोइंग टू वर्क इट एज या रन इट दिस मशीन एज शंट मोटर। तो अगर मुझे इसको शंट करना है तो मैं इसकी आर्मेचर और इसकी फील्ड दोनों को आपस में शॉर्ट कर दूँ। तो इट विल रन एज नाउ शंट मशीन। इसमें हमने क्या वैल्यू ली हुई है, 240 वोल्ट्स है यहाँ पे हमारे पास वैल्यू। तो हम इसकी फील्ड को भी इसके रेटेड वोल्टेजेस जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ये रेटेड वोल्टेजेस आ गए हमारे पास, दिस वन। अब हमारे पास जो है वो लोड टार्क है। लोड टार्क आपको कितना प्रोवाइड करना है, यू हैव टू टेक अ कांस्टेंट वैल्यू दैट यू कैन वेरी। आफ्टर दैट आप एक कांस्टेंट इसके साथ अटैच कर दें और इसमें कोई वैल्यू रख दें। वो हम वैल्यू बाद में सेट करेंगे कि हमें कितनी डिज़ायर्ड है या कितनी हमने रखनी है। यहाँ पे अब हम इस मशीन की आउटपुट से देखते हैं कि हम इस मशीन की आउटपुट से क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। एक बस सेलेक्टर चूज़ करेंगे। बस सेलेक्टर सिमुलिंक सिग्नल राउटिंग में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बस सेलेक्टर लें। बस सेलेक्टर को कनेक्ट कर दें इस मशीन की आउटपुट के साथ। बस सेलेक्टर पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे यू विल सी हियर कि हमारे पास दो सिग्नल हैं, एक सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2 जो कि आउटपुट पे आ रहा है। वी डोंट नो व्हाट आर दीज सिग्नल्स। ये जस्ट एक उसने एग्जांपल के तौर पे दिए हुए हैं कि आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जो कि आपको आउटपुट पे रिक्वायर है। तो हम इन दोनों को चूज़ करके रिमूव कर देते हैं। हमें ये कोई सिग्नल 1 और सिग्नल 2 नहीं चाहिए यहाँ पे बिकॉज वी डोंट नो व्हाट आर दीज। हमें यहाँ से वैल्यू को चूज़ करनी होगी सिग्नल्स इन द बस। अब इस बस सेलेक्टर में हमें किन किन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक तो स्पीड मिल रही है इन रेडियंस पर सेकंड, दूसरे में आर्मेचर करंट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फील्ड करंट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है और इलेक्ट्रिक टार्क की जो आउटपुट, ये सारी चीज़ें हमें आउटपुट पे अवेलेबल हैं इस डीसी मशीन की। हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड चाहिए बिकॉज कि हमने इस मशीन की जो आउटपुट स्पीड है यानी कि जो इसके रोटर की स्पीड है उसको कपल करना है इस मशीन की इनपुट के साथ यानी कि सिंक्रोनस मशीन के साथ। तो आई विल चूज स्पीड फ्रॉम हेयर। स्पीड डब्ल्यू एम इन रेडियंस पर सेकंड, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। ये सिलेक्ट किया तो हमारे पास सिलेक्टेड सिग्नल्स में अपीयर होना शुरू हो गया। इस तरह से आर्मेचर करंट को अगर मैंने सेलेक्ट करना है तो वो भी कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है उसको कर सकता हूँ। कोई चीज़ रिमूव करनी है तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव भी किया जा सकता है। स्पीड मुझे रिक्वायर है, स्पीड मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इन चेंजेस को मैंने अप्लाई करके ओके कर दिया। यानी कि अब जो आउटपुट पे मुझे चीज़ मिल रही होगी बेसिकली वो क्या इन्फॉर्मेशन होगी, वो स्पीड की इन्फॉर्मेशन होगी जो कि मुझे इस डीसी मशीन की कितनी स्पीड है वो बता रहा होगा। अब इस मशीन की आउटपुट पे मुझे स्पीड तो मिल रही है बट दैट स्पीड इज़ इन रेडियंस पर सेकंड। वो स्पीड की जो वैल्यू होगी वो रेडियंस पर सेकंड में होगी। व्हाट आई वांट इट इन आरपीएम। मुझे अगर इसे आरपीएम में चाहिए तो आई विल कन्वर्ट इट फर्स्ट। मैं गेन ब्लॉक लूँगा यहाँ से
इसको कन्वर्ट करने के लिए यू नो बेटर कि हमें 60/2 से इसको डिवाइड करना होगा। सिक्सटी ओवर टू पाई से हम वैल्यू डिवाइड कर देंगे रेडियंस पर सेकंड को, या 60/2 से सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियंस पर सेकंड की वैल्यू को, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू आरपीएम, वो आरपीएम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है दैट इज स्पीड। अब ये जो भी हम लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे वो हमें साथ डाटा भी शो करेगी कि किस चीज़ का डाटा है यहाँ पे। बस सिलेक्टर हमने इसीलिए चूज़ किया कि हम सेलेक्ट कर सके कि हमें कौन सी आउटपुट रिक्वायर्ड है। मुझे स्पीड की रिक्वायर थी तो मैंने स्पीड की ले ली, अगर मुझे सारी भी रिक्वायर हो तो वो भी ली जा सकती हैं। इसकी आउटपुट पे उतनी पोर्ट्स बन जाएंगी, मतलब जैसे मैंने एक सेलेक्ट किया तो एक पोर्ट आई है, इस तरह से अगर मैं चारों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो 4 पोर्ट्स हमें अलग अलग से डाटा प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें। ठीक है जी। इसकी सर आउटपुट ये जी जी पीएस गेन आ रहा है सर, वही सिलेक्ट करना है सर। पीएस गेन, पीएस सर। एक मिनट मैं इसको दोबारा सर्च करके आपको बताता हूँ कि इस लाइब्रेरी में गेन आ रहा है, ये सिमुलिंक मैथ ऑपरेशंस में पड़ा हुआ है ये गेन। पीएस गेन ये नीचे पड़ा हुआ है, ये नहीं चाहिए आपको, ये सिमुलिंक मैथ ऑपरेशंस की जो लाइब्रेरी है आपने वहां से गेन उठाना। और इसकी सेटिंग भी बता दें। इसकी गेन की सेटिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमें जो आउटपुट मिल रही है इस मशीन से वो रेडियंस पर सेकंड में आ रही है। हमने उन रेडियंस पर सेकंड को बेसिकली आरपीएम में कन्वर्ट करना है, तो हम इसलिए गेन ब्लॉक लगा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली मल्टीप्लाई कर देगा 60/2 के साथ, जो कि हमने वैल्यू रखी है यहाँ पे 60/2, जो कि इस रेडियंस पर सेकंड की वैल्यू को आरपीएम में कन्वर्ट कर देगी। सर ये हमारे इधर सर अगर लिखे तो नहीं आ रहा सर, लाइब्रेरी में से नहीं मिल रहा। लाइब्रेरी में से सर्च कर लेते हैं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, हेल्प आउट करता हूँ थोड़ा सा ओके। इसमें। लाइब्रेरी में अगर मैं डायरेक्टली गेन लिखूँ तो आई होप कि इट शुड अपीयर। और सर जो कांस्टेंट वाला ऑप्शन है वो उसके साथ भी सर पीसी कांस्टेंट आ रहा है। चलिए सर्च करके देखते हैं इसको लाइब्रेरी में। अच्छा मैंने जस्ट गेन यहाँ पे लिखा, तो ये देखिए गेन के ऑप्शंस तो स्टार्ट हो गई। ये गेन वाला पहला वेरी फर्स्ट जो हमारा ब्लॉक है, इसको सिमुलिंग कॉमनली यूज ब्लॉक गेन्स यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और एक गेन का ये भी ब्लॉक है जो मैंने यूज़ किया, तो सिमुलिंक मैथ ऑपरेशंस वाली लाइब्रेरी इसके ऊपर अपीयर हो रही थी। ठीक है, तो आप ये वाला ब्लॉक चूज़ कर लें, ये वाला ब्लॉक चूज़ कर लें। आप इन दोनों में से जो है ना कोई भी ब्लॉक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बट वो पीएस गेन और इस तरह का जो है ना वो वाला ब्लॉक आपने नहीं लेना। ठीक है, इस तरह से ये एचटीएल कोडर में भी गेन वगैरह पड़े हुए हैं। इट्स बेटर टू चूज फ्रॉम मैथ ऑपरेशन। जस्ट आप गेन लिखें, आपके पास जिस जिस लाइब्रेरी में भी गेन ब्लॉक पड़ा होगा ना वो सारे अपीयर हो जाएंगे यहाँ पे। उसने विद रिस्पेक्ट टू लाइब्रेरीज आपको बता दी हैं ये गेन के ब्लॉक जो हैं वो हैं, जैसे एचटीएल कोडर में भी यहाँ पे गेन पड़े हुए हैं ब्लॉक्स।
ये ब्लॉक चूज कर लें मैथ ऑपरेशंस की लाइब्रेरी में से। अदरवाइज अगर इस तरह से भी नहीं मिल रहा आपको तो जी सर, हो गया अब। अब हो गए। चलें ठीक है। जी सर, मिल गया। ठीक है। अच्छा, इसकी आउटपुट पे हम एक डिस्प्ले ब्लॉक लगा लेते हैं जो कि हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा स्पीड की। ठीक है। और यहाँ से हम एक, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये बेसिकली दो मशीन, जिस तरह से हमने पढ़ा कि हम अगर लैब में बात करें तो हम दो मशीन्स को कपल करेंगे, एक ऐसा ड्राइव करेगी और दूसरी एक्चुअल हमारी वर्किंग मशीन होगी। तो इस तरह से हमने इसकी स्पीड की इंफॉर्मेशन जो है वो इस मशीन के इनपुट पे जो है वो प्रोवाइड कर दी है एज अ आरपीएम। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें इस मशीन को जो प्रोवाइड करनी है वो है वीएफ, यानी कि फील्ड एक्साइटेशन की वैल्यू। तो हम एक कांस्टेंट यहाँ से चूज करके तो इसको एक फील्ड एक्साइटेशन की वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं इस मशीन को। ठीक है। इसी तरह से इस मशीन की आउटपुट पे अब ये 3 फेज आउटपुट आ रही है, तो हम एक 3 फेज वीआई मेजरमेंट का ब्लॉक ले लेते हैं। ये 3 फेज वीआई मेजरमेंट का ब्लॉक है जो कि स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में से हम लेंगे। अब इस ब्लॉक की जो आउटपुट है दैट इज दिस वे। हम उसको कनेक्ट कर दिया। अब ये मेजर करेगा हमारे वोल्टेजेस को और करंट्स को जो कि हमारे स्टेटर में से आ रहे हैं। ठीक है। टू बी वेरी क्लियर, अगर हम सिमुलिंक में बात करें तो वैसे तो हम ओपन सर्किट भी रख सकते हैं इसके स्टेटर को, और लैब में जब हम करते हैं तो ओपन सर्किट ही रखते हैं, बट इन द सिमुलिंक अगर हम इसका स्टेटर ओपन सर्किट रख दें तो ये एरर जनरेट कर देता है। सो वी हैव टू कनेक्ट सम लोड ओवर हियर। तो मैं 3 फेज पैरेलल आरएलसी लोड स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में से पिक कर लेता हूँ और इसको 3 फेजेस के साथ जो कनेक्ट कर देता हूँ। इसका ए फेज इसके ए फेज के साथ, इसी तरह से बी वाला बी के साथ, और सी वाला जो है वो सी के साथ। इस लोड की कोई भी वैल्यू आपने चेंज नहीं करनी है क्योंकि हमें इस लोड से कोई भी कंसर्न नहीं है। अगर हमने कुछ चेंज करना भी है तो हम इसको 50 इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जस्ट वो चेंज करेंगे। और हमें यहाँ से इस लोड से कोई भी कंसर्न नहीं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस टुडे के लिए लोड वेरिएशन से आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है। दैट इज़ अनदर टॉपिक और हम उसको किसी और लैब में डिस्कस करेंगे। इसलिए लोड बस इसलिए लगाया है कि ये एरर जनरेट ना करें। ये आउटपुट इसकी बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। सॉरी, अच्छा ये चीज़ आ गई है। अब इस मशीन की आउटपुट से हमें आउटपुट पे बेसिकली क्या चाहिए, जनरेटेड वोल्टेजेस। तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम यहाँ पे वी ए बी सी से ये जनरेटेड वोल्टेजेस ले लें, हमें 3 वोल्टेजेस जो है वो मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है। बट हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि हम एक वोल्टेज मेजरमेंट का ब्लॉक लें और यहाँ से किसी 2 फेजेस के दरमियान लगा के तो अपने वोल्टेजेस चेक कर लें। हम दोनों तरीके से ही देख लेते हैं ताकि मल्टीपल ऑप्शंस आपके माइंड में हो, ये काम किसी भी तरीके से किया जा सकता है। हम यहाँ से एक मक्स लेते हैं। सॉरी, हमें डी मक्स चाहिए। आप लोग प्लीज़ काइंडली अपने माइक्स जो है वो म्यूट रखें ताकि
ठीक है, लाइब्रेरी में से देख लेते हैं, अगर यहाँ पे क्लिक होके नहीं आ रहा तो मुझे वोल्टेज मेजरमेंट का ब्लॉक जो है वो चाहिए। आई विल गो टू सिमस्केप। सिमस्केप में जाके मुझे पावर सिस्टम में जाना है और स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी में चला जाता हूँ, सिमस्केप कंपोनेंट्स में। फंडामेंटल ब्लॉक्स में मेजरमेंट्स में मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट का ब्लॉक भी है। ऐड ब्लॉक टू द मॉडल अनटाइटल्ड। सिमिलरली आई हैव फ्रंट मेजरमेंट, तो ये वाला ब्लॉक भी मैंने यहाँ से चूज कर लिया। एक ऑप्शन तो मैंने आपको बताई है कि ये ऑप्शन आपके पास कि आप इसकी वोल्टेज को मेजर कर सकते हो लाइक दिस वे। आपने दो फेजेस के दरमियान में वोल्टेज मेजरमेंट का ब्लॉक लगा दिया है। इसके आउटपुट पे आप डिस्प्ले ब्लॉक लगा सकते हो, अटैच कर सकते हो। दिस वन ये। और सेकंड ऑप्शन आपके पास जो मैंने बताई है कि दैट इज डीमक्स ऑप्शन। मुझे एक डीमक्स चाहिए और इसकी नंबर ऑफ आउटपुट जो है मैं 3 कर देता हूँ। इसको इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ से VABC से, जो कि मैं 3 फेजेस के वोल्टेजेस जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, और इसकी आउटपुट पे ऑन द सिमिलर पेज हम 3 डिस्प्ले ब्लॉक्स लगा देंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो वोल्टेज हमें यहाँ से मिल रही होगी ना, ये वोल्टेज मेजरमेंट से डिस्प्ले के आउटपुट, दैट वुड बी लाइन टू लाइन वोल्टेज। और जो वोल्टेज हमें यहाँ से मिल रही होगी तीनों फेजेस की लैदर ऐसे जैसे, दैट वुड बी फेज वोल्टेज, वो फेज वोल्टेज होगी। अब आल क्योंकि हमारा ये स्टेटर जो है ये स्टार कनेक्टेड है, तो वी शुड नो दैट कि हमारे यहाँ पे जो लाइन वोल्टेजेस हैं वो अंडर रूट 3 टाइम फेज वोल्टेजेस होंगी। यानी जहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो यही वैल्यूज होंगी किसी एक फेज की वैल्यू को अगर हम अंडर रूट 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू बन जाएगी। मे बी देयर वुड बी अ माइनर डिफरेंस, थोड़ा बहुत हो सकता है, बट दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली दैट वैल्यू अंडर रूट 3 टाइम्स करने से, क्योंकि यहाँ पे हमें फेज वोल्टेजेस मिल रहे हैं और ये जो है ये दो लाइंस के दरमियान में कनेक्टेड है, तो इट मीन्स दैट वुड बी लाइन टू लाइन वोल्टेज, और इन शॉर्ट वर्ड्स दैट वुड बी लाइन वोल्टेज। अच्छा, अब हमें यहाँ से आउटपुट पे देखना है, तो यहाँ पे हम अगेन क्या करेंगे, एक बस सेलेक्टर चूज करेंगे। हम एक बस सेलेक्टर चूज कर लेते हैं यहाँ से। बस सेलेक्टर ले लिया, इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि आउटपुट पे हमें किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन रिक्वायर है। यहाँ पे अगर मैं स्टेटर करंट की बात करूँ तो स्टेटर करंट के तीनों फेज का स्टेटर करंट भी आ रहा है। आई डोंट नीड दिस, वट एवर आई नीड ओवर हेयर, मुझे यहाँ पे स्टेटर करंट की क्वाड्रेचर एक्सिस और डायरेक्ट एक्सिस की करंट भी मिल रही है, फील्ड करंट भी मिल रहा है। ठीक है, इस तरह मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पे कि आपने स्टेटर वोल्टेजेस देखने हैं तो वो भी मिल सकते हैं। मैकेनिकल में आप अगर देखते हैं कि रोटर की स्पीड कितनी है और ये सारा कुछ अगर आपने जज करना है तो वो सारी चीज़ें भी आपको डाटा मिल सकता है। आई रिक्वायर हेयर फील्ड करंट, मुझे IFD चाहिए कि फील्ड करंट कितनी आ रही है बेसिकली। आई विल चूज हेयर, ये फील्ड करंट आ रही है और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो फील्ड करंट यहाँ पे पेयर होनी शुरू हो गई सेलेक्टेड सिग्नल्स में। ये सिग्नल 1 और 2, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये कुछ भी नहीं है, इसको अप्लाई करके ओके कर देते हैं। तो इसके आउटपुट पे जो बेसिकली एक आई थिंक आई हैव डिड समथिंग रॉन्ग, ये जो आउटपुट पे इंफॉर्मेशन आ रही है ना वोल्टेज की, इसके दरमियान में हमें एक RMS ब्लॉक भी इंसर्ट करना चाहिए। इसी तरह से इनके आउटपुट पे भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ आ रही होंगी ये साइनोसाइडल आ रही होंगी और हमें RMS वैल्यू जो रिक्वायर्ड है। RMS वैल्यूज हम ले लेंगे, यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कर देते हैं, इनिशियल RMS वैल्यू 0 कर दी, और इस ब्लॉक की मल्टीपल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, एक तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है और यहाँ पे भी रिक्वायर है, यहाँ पे भी रिक्वायर है। अब इसकी आउटपुट पे भी हमें एक RMS ब्लॉक रिक्वायर है टू मेजर द RMS वैल्यू ऑफ द फील्ड करंट। ये बस सेलेक्टर शो कर रहा है कि ये हमारे पास फील्ड करंट की वैल्यू आ रही है IFT इन एम्पियर्स। इसके आउटपुट पे भी एक हम डिस्प्ले ब्लॉक जो है वो लगा लेते हैं, जो कि हमें IFD की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, अब ये हमारा हो गया सर्किट कंप्लीट। एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन हो कि सर्किट डायग्राम को देख के कोई समझ नहीं आई या कोई भी इस तरह का आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप लोग पूछें ताकि मैं आपको गाइड करूं, फिर हम इसकी रिजल्ट्स पे आ सकें कि ये किस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। और सर ये जो आपने दोनों बस सेलेक्टर लगाए हैं ना सर, जी इनकी जी सर मतलब इसकी सर मेरी मतलब जो सेटिंग है वो ठीक नहीं हुई सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया। और सर एक गेन वाला जो ऑप्शन है अच्छा जी, गेन वाला तो आपने ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया गेन वाला? जी सर वो हो गया। अच्छा, उसकी सेटिंग्स कुछ इस तरह से हैं कि जो हमें स्पीड मिल रही है बेसिकली इस मशीन के आउटपुट से वो रेडियंस पर सेकंड में है। तो मैंने गेन का ब्लॉक इसलिए साथ लगाया है कि वो मुझे उस स्पीड को जो हमें रेडियंस पर सेकंड में मिल रही है उसको मैं 60/2 पाई से मल्टीप्लाई कर सकूं। ठीक है, ताकि वो स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाए, रेवोल्यूशंस पर मिनट में यानी RPM में, क्योंकि हमने सारा सिस्टम इंटरनेशनल में लिया हुआ है ना, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, तो हम उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने गेन ब्लॉक के अंदर 60/2 पाई से ये सेटिंग रखी है इसकी। अब हमें जो आउटपुट मिल रही होगी वो RPM की होगी। ये क्लियर है आपको? जी सर ये हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया तो अब हम दोबारा बस सेलेक्टर की वैल्यू पे चलते हैं कि बस सेलेक्टर किस तरह से चूज करना है। तो बस सेलेक्टर सर इसके साथ जो जी, गेन के साथ जो सर गेन के साथ बस सेलेक्टर है उसकी भी सर नहीं। ये एक ही चीज़ है, मतलब बस सेलेक्टर एक ही है दोनों में। वो हमने बस ये देखना है कि हमें रिक्वायर्ड आउटपुट वहाँ से क्या चाहिए। जैसे यहाँ पे बस सेलेक्टर के ऊपर अगर मैं ओपन करूँ, आपने बस सेलेक्टर चूज करके कनेक्ट कर लिया वैसे? सर कनेक्ट नहीं किया हुआ चूज मतलब है सर, इधर आया हुआ है। तो आप उसको कनेक्ट करोगे ना इसके साथ, तो फिर ही ये वैल्यूज अपीयर होंगी, अदरवाइज वो वैल्यूज नहीं अपीयर होती। क्योंकि बेसिकली बस सेलेक्टर जो है वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है इस मशीन से, अगर इस मशीन के साथ वो कनेक्टेड नहीं है तो उसकी इनपुट पे उसको ये डाटा ही नहीं मिल रहा। लेट मी शो यू, मैं अगर आपको यहाँ पे एक बस सेलेक्टर लूँ। हो गया कनेक्ट हो गया। अच्छा, मैं एक मिनट थोड़ा सा आपको ये दिखा दूँ, बस सेलेक्टर को चूज़ किया है। बस सेलेक्टर को अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें सिग्नल इन द बस, बस में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि बस सेलेक्टर को इंफॉर्मेशन जहाँ से मिलनी थी वो किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। तो बस सेलेक्टर में उस वक्त तक कोई भी सिग्नल नहीं आता जब तक उसको हम डिज़ायर्ड प्लेस पे कनेक्ट नहीं करते, हमें जहाँ से डाटा चाहिए होता है। अब इस मशीन के साथ आप कनेक्ट कर देंगे तो इस मशीन के अंदर जितनी भी इनपुट्स होंगी उसको मिलनी शुरू हो जाएंगी। सिग्नल्स इन द बस, अब बस में ही सिग्नल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। आप इनमें से चूज़ कर लो आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे स्पीड की वैल्यू चाहिए थी तो मैं स्पीड पे टिक करता था। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये इस पोर्शन में आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी दो वैल्यूज़ हो गई हैं तो एक को मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। अब क्लियर है आपको कि किस तरह से ये सिग्नल सेलेक्ट करना है यहाँ से? जी सर ये हो गया। ठीक है, सर रिपीट कर दें। रिपीट कर दूँ? यस हम ये कह रहे थे कि ये जो बस सेलेक्टर है, बस सेलेक्टर को जब हमने मशीन के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास
सिग्नल्स आ रहे हैं जो कि मशीन में अवेलेबल हैं, जैसे स्पीड की वैल्यू है, आर्मेचर करंट है, फील्ड करंट है और इलेक्ट्रिकल टॉर्क है। हमारी जो डिजायर्ड वैल्यू जो हमें रिक्वायर है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसको टिक किया यहाँ से, यहाँ पे सिलेक्ट की ऑप्शन अपीयर हो गई, इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये सिग्नल सिलेक्टेड सिग्नल्स में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है अब आपको? सर ये बस के आउटपुट में हमें 2 ऑप्शन देते हैं। बस में क्या ऑप्शन दे रहा है ये? 2 ऑप्शन दे रहे हैं आउटपुट, गेन के साथ कनेक्ट करते हैं इस साइड पे सर 2 ऑप्शन। मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। आप बस सेलेक्टर की बात कर रहे हो? यस सर। बस सेलेक्टर में यहाँ पे इस साइड पे सिर्फ 2 ऑप्शन है आपके पास? यस नहीं, इधर नहीं सर, वो जो जो बस जो ग्राफ है सर उसमें 2 टर्मिनल हमें शो होते हैं सर इसके आउटपुट पे। ग्राफ कहाँ पे है? ग्राफ तो कोई है ही नहीं है। ये ब्लॉक है, ब्लॉक की बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, बस टर्मिनल जो है ना इसके इनपुट पे सर एक तो डीसी मशीन का आ रहा है ना सर, आउटपुट पे जो हम गेन साइड पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन देते हैं सर कि किस साइड पे गेन सेलेक्ट करें। आप ऐसे करो, स्क्रीन शेयर करो थोड़ा, मैं देखूँ आपका क्या इशू है। सर सिग्नल इन दी बस में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है बस सिलेक्टर की सेटिंग में? जो हमारे पास डीसी मशीन है उसमें से तो हमें यहाँ पे स्पीड चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आप चूज कर लेंगे, पहले वाला, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्टेड सिग्नल्स में आ जाएगा। और जो हमारे पास अपर वाली मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है, इसमें हमारे पास आप लोगों को फील्ड करंट चाहिए, तो आप ये DQ0 कंपोनेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे फील्ड करंट आ रही होगी IFD इन एम्पेयर्स, इसको चूज कर लें। इस पे जैसे आप टिक करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट की ऑप्शन अपीयर हो जाती है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्टेड सिग्नल्स में आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है? यस सर, क्लियर है, थैंक यू। एनीवन एल्स, किसी और का कोई भी क्वेश्चन इसको, मॉडल को डिज़ाइन करने में या ब्लॉक से रिलेटेड, सेटिंग से रिलेटेड, तो वो पूछ ले काइंडली अभी। सर डीसी जो वोल्टेज वो आपने 100 रखी थी या 240 सर? 240 वोल्ट। ओके सर। सर सर जी। आरएमएस की वैल्यू सेट की है आपने? सर जी जी बोले। ये VABC के साथ क्या लगाया हुआ है आपने, इसकी लाइब्रेरी बता दें। VABC के साथ ये वाला या ये वाला? फिर ऊपर वाला। ये वाला यस सर, इसके साथ जो कनेक्ट किया हुआ है। इसके साथ, ये 3 फेज VI मेजरमेंट का ब्लॉक है ना, ये वाला, इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं? यस सर, इसमें जो VABC के साथ जो कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये दिस इज डीमक्स। ओके सर। हम डीमक्स जैसे सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, ये डीमक्स है। यहाँ पे बस सेलेक्टर भी चूज किया जा सकता है, बट डीमक्स मैंने लगा दिया यहाँ पे, आप वो भी कर सकते हो करना चाहो तो। ठीक है, क्लियर है सबको? तो आगे चले हम। सर आरएमएस ब्लॉक की दिखा दें सेटिंग। RMS ब्लॉक की सेटिंग्स वही हर लैब में आप लोग करते आ रहे हैं, इसमें क्या चेंज करना है? 50 हर्ट्ज उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इनिशियल ठीक है RMS सर, ठीक है। उसकी मैं 0 देख है रहा था उसे। कि यानी जो बाय डिफॉल्ट है कि आपने वो तो नहीं रखी हुई। नहीं नहीं, यहाँ पे अब हमारे पास एक चीज़ मिस है, वो है पावर GUI। हम वो भी इंसर्ट कर लेते हैं और अपना मॉडल रन करके देखते हैं। पावर GUI का ब्लॉक भी हमने इंसर्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है,
सबसे पहला हमारा, अगर हम मैनुअल पे चलें तो सबसे पहली चीज़ क्या थी कि हमें रोटर की स्पीड आरपीएम के साथ जनरेटेड ईएमएफ पे इफेक्ट देखना था। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तुम्हारी जनरेटेड ईएमएफ यहाँ आउटपुट भी बढ़ती जाएगी। ये डायरेक्ट रिलेशंस में आपस में। इस प्लाई वोल्टेज वाले टेबल में आप लोगों ने कुछ भी फिल नहीं करना होगा, इसको एज इट इज़ छोड़ दें। ये हार्डवेयर से रिलेटेड है, क्योंकि हार्डवेयर पे हमें सप्लाई भी देनी पड़ती है और उसको भी साथ में नोट डाउन कर रहे होते हैं। आप जस्ट ये वाले दो टेबल जिसमें फिल करेंगे रोटर आरपीएम से जनरेटेड ईएमएफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम इसको जो है वो, जो हमने टॉर्क इसको दे रहे हैं उस टॉर्क की वैल्यू मैं इसको रखता हूँ 40 रख लेते हैं, और एक्साइटेशन जो वोल्टेजेस हैं वीएफ इसको मैं फिक्स कर देता हूँ 10। अब आप लोगों ने वैल्यूज नोट डाउन करनी होंगी इसमें। ये हमारे आ रहे हैं आउटपुट पे जो वोल्टेजेस हैं ये, और ये हमारी फील्ड करंट है, और यहाँ से हमें स्पीड मिल रही होगी बेसिकली। लेट्स रन दिस। ठीक है, आप स्पीड नोट करें। फील्ड एक्साइटेशन हमारी फिक्स है 1292, और आपके पास आउटपुट पे ये वैल्यू आ रही है 987.1। ये आपके ईएमएफ यहाँ टर्मिनल वोल्टेजेस हैं या जनरेटेड ईएमएफ आउटपुट के ऊपर, ये वाली वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टार्क लोड को चेंज करेंगे, जिसकी वजह से हमारी स्पीड चेंज होगी, और स्पीड को चेंज होने से हमारे जनरेटेड ईएमएफ पे क्या इफेक्ट होगा वो हम नोट डाउन करेंगे। ये हमारे पास लाइन टू लाइन वोल्टेजेस आ रहे हैं, और ये फेज वोल्टेजेस बेसिकली हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब इस फेज वोल्टेजेस को हम √3 से मल्टीप्लाई करें तो वो यही वैल्यू जो है वो आ जाती है 987.1। my maybe minor variation, let's do it 564.7। तो ये उसी के राउंड बोर्ड आ रहे हैं 978 समथिंग। एग्जैक्ट तो वो वैल्यू नहीं आ रही होगी, क्योंकि तीनों फेजेस में वैसे ही वो डिफरेंस होता है। कभी तीनों फेज में सेम वोल्टेजेस प्रैक्टिकली भी नहीं आ रहे होते। आप कभी लैब में आएंगे ना जब ऑन कैंपस, तो मैं आपको यहाँ पे भी ये दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ पे बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन जो हमने उस दिन पढ़ी थी वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड थी। जब पावर
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वाले सप्लाई भी ऑफर करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास टॉलरेंस होती है 10% की। जैसे हम बात करें कि अगर हमारे सप्लाई वोल्टेजेस कितने हैं, तो हम 230 वोल्ट की बात करते हैं। बेसिकली वो 220 से 230 की वेरिएशन में होते हैं, कभी भी वो सेम नहीं आ रहे होते, फिक्स नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं लोड टार्क को, जिससे हमारी स्पीड में वेरिएशन होगी, और स्पीड वेरिएशन से हम स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। याद रखिए कि जो लोड टार्क होती है और जो स्पीड होती है, ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी में होती हैं। लोड टार्क अगर आप कम करेंगे तो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ये हम करेक्टरिस्टिक्स वगैरह सारी जाके जब हम डीसी मशीन पे जाएंगे तो हम तब ये सारी डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। मैं इसको 40 है तो मैं इसको 35 पे ले जाता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, और लेट मी डू दिस फर्स्ट। इससे बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा है, तो इसको 3 पे ले जाते हैं सिमुलेशन टाइम को। दोबारा से इसको रन करते हैं। ठीक है, ये स्पीड भी हमारे पास जो है वो, क्या इफेक्ट नोट किया आप लोगों ने, मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा प्लीज, क्या चेंज आई है? स्पीड सर इंक्रीज हुई है। और उससे क्या इफेक्ट हुआ है जनरेटेड ईएमएफ पे या वोल्टेजेस पे? सर वो कम नहीं है सर। वोल्टेज बढ़े हैं, कम कैसे हो गए? इंक्रीज हुए हैं सर। इंक्रीज हुए हैं ना, वोल्टेजेस सर भी इंक्रीज हुए हैं, यानी स्पीड की इंक्रीज सर मेरे करने तो से। जी जी। कम हुए हैं सर मेरे तो। अब उसको दोबारा सिमुलेट करके देखें या थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके देखें, ये कम नहीं होने चाहिए, ये राइज ही होंगे। सर इसको मैं दोबारा सर इसको, जब 40 था ना जी जी, इसको 30 पे करके देखते हैं। सर जब 40 था तो सर इसकी जस्ट 40 था तो कितने थे, आगे भी तो कुछ बोल रहा हूँ। सर वो आप करें 40 था तो सर 1090 आ रहे थे सर। और सर जब 35 किया तो सर 1096 हो गया सर। आप इसको फिर अब 30 पे करके देखो, ये थोड़ी सी वेरिएशन आती है इसमें, बट ये है कि आप जो कह रहे हो ना, मतलब इतनी नहीं है। आप दोबारा डाटा लेके देखो थोड़ी सी लोअर वैल्यू के ऊपर। अब ये देखे ना, यहाँ पे मेरे साथ भी ये हुआ है कि स्पीड बढ़ी है, बट ये जो हमारे पास हैं ये थोड़े कम हो रहे हैं एज कम्पेयर टू दैट। इसको 25 पे, बल्कि 27 पे इसको करके देखते हैं। सर ये तो बहुत ही माइनर चेंज आती है सर जनरेटेड ईएमएफ में। जी जी। सर 40 पे आ रही थी सर 968 और उस 20 पे आ रही है 969। बढ़ गई है ना, वैल्यू बढ़ी तो है ना। बेसिकली हमने लोड अटैच किया हुआ है ना, वोल्टेज यहाँ पे भी तो ड्रॉप हो रहे हैं। अगर हम इसको ओपन सर्किट छोड़ते तो ये बिल्कुल लीनियरली जो है वो जंप करती, लेकिन यहाँ पे हम नहीं इसको ओपन सर्किट छोड़ सकते इसमें, सिमुलिंक में। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है कि जैसे जैसे हम उसकी क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे
तो उसके जो जनरेटेड ईएमएफ या जनरेटेड वोल्टेजेस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम फील्ड करंट को वेरी करके देखें कि फील्ड करंट को मतलब कम करने से या ज़्यादा करने से मतलब किस तरह से वो होगा, इस तरह से आप लोगों ने 4 या 5 उसका डाटा ले लेना है जिससे ग्राफ प्लॉट हो जाए एटलीस्ट। इसमें मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये गड़बड़ करता है थोड़ा सा सिमुलिंग, मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि वोल्टेज राइज होने के बजाय थोड़े से ड्रॉप हो जाते हैं, तो फिर हम दोबारा मतलब सिमुलेट करें किसी और वैल्यू पे तो फिर राइज कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से जो डाटा में जो आ रही होंगी आपके पास वैल्यूज, जो कि आप उस तरह की वैल्यूज को आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट करते हुए ये चीज़ भी सीखी होगी कि जो डाटा ग्राफ से बाहर जा रहा होता है हम उसको प्लॉट नहीं करते, हम उसको पॉइंट को बाहर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूज इस तरह की आ रही होती हैं कि जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे भी आएंगी, आती हैं, बल्कि मैं खुद आप लोगों के साथ ये चीज़ एग्री करता हूँ कि ये कर जाता है समथिंग सम टाइम ऐसे। ठीक है, बट ये है कि इसका जो ट्रेंड है वो राइजिंग ट्रेंड ही है उसके साथ। तो जो वैल्यूज ड्रॉप कर रही होंगी आप लोगों ने वो बीच में से निकाल देनी। लेट्स अब हम अगर इसकी वेरिएशन देखें तो यानी कि ये फील्ड की वेरिएशन है, फील्ड वोल्टेजेस अगर मैंने 10 दिए हैं, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ 5 वोल्ट से। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता 10 पे जाके फिर चेक करेंगे। 5 वोल्ट से स्टार्ट किया है, इसको रन करते हैं। इट्स टेकिंग टू मच टाइम, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो इसके कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स में सेट करता हूँ। मैंने इसमें कोई चीज़ चेंज की थी, आई थिंक रिफाइन फैक्टर मैंने इसका बहुत ज़्यादा वो कर दिया था, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है सिमुलेशन में। दोबारा सिमुलेट करते हैं। जब आप नोट करें कि अभी ये वैल्यू आ रही है, हमने ये स्पीड फिक्स रखी हुई है 1500 समथिंग आरपीएम के ऊपर ना, ये स्पीड हमारी फिक्स है यहाँ पे। और ये जो वैल्यू है ये फील्ड एक्साइटेशन की वजह से इतनी आ रही है 496.8। अब मैं इस फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ाता हूँ, मैं इसको 5 की बजाय 6 वोल्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ाने से ये वैल्यू कितनी आई है। अभी इसकी वैल्यू आ रही है 596.1, यानी मैंने सिर्फ 1 वोल्ट यहाँ से चेंज किया तो ये वैल्यू जो 596.1 आ रही है। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ से इसको 6 की बजाय 7 वोल्ट करके देखता हूँ, तो अगेन ये वैल्यू और जो है वो राइज हो जाएगी, यानी कि हमारे पास की लीनियरली वैल्यू राइज होगी with the change in excitation up to some extent. After that core will saturate, जो कि हमारे पास सिर्फ हार्डवेयर में होती है, यहाँ पे सिमुलेशन में ऐसी ऑप्शंस
नहीं है, यहाँ पे एक ब्लॉक में इन्होंने एक ऑप्शन दिखाई हुई है कोर्स सैचुरेट करने की, बट वो एज सच वर्क नहीं करती है उस तरह से, जो कि रियल एसेंस है सैचुरेशन का। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है 695.7। तो क्लियर है सबको कि ये एक एक्साइटेशन बढ़ाने से हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं वो उसके साथ लीनियरली जो है वो राइज करते जाएंगे। आप इसमें से भी 4 से 5 वैल्यू ले लें, कोशिश करें कि 5 to 10 वोल्ट्स के दरमियान ये वैल्यूज ले लें, दोज वुड बी मोर। तो इनफ है ये सारी वैल्यूज हमारे पास। किसी को कोई कंफ्यूजन हो या किसी को रिजल्ट्स में या इसमें सेटिंग में कोई मसला हो तो काइंडली डिस्कस कर लें। आई होप कि सबको इसके रिजल्ट की और इस तरह की समझ आ गई होगी जो भी हम करना चाह रहे थे। यहाँ पे ऑपरेटर आरपीएम चेंज करके जनरेटेड ईएमएफ पे क्या इफेक्ट आता है वो नोट डाउन करेंगे। उस दौरान आपने फील्ड एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखा हुआ होगा। ठीक है, सिमिलरली आपने ये वाला कॉलम, ये हमें नहीं चाहिए सप्लाई वोल्टेज का, इसको छोड़ दें। इसी तरह से आप एक्साइटेशन वोल्टेजेस और एक्साइटेशन करंट जो है वो फील्ड एक्साइटेशन वोल्टेज यानी वीएफ की वैल्यू है। ये एक्साइटेशन करंट जो कि फील्ड की करंट है ये वो वाली वैल्यू है। ये आपने यहाँ से वो नोट डाउन करनी है। जनरेटेड ईएमएफ फील्ड के साथ किस किस तरह से जो भी वैल्यू आ रही है उसके चेंज करने से वो लिखनी है आपने, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देने होंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज बिटवीन आरपीएम एंड जनरेटेड ईएमएफ and second one is between field excitation and generated EMF. क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, तो हम अब बात करते हैं कि ये जो ग्राफ हमारा होगा ये किस तरह का ग्राफ होगा, किस तरह की ये लाइन आ रही होगी, किस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा, कोई बता दे आप में से। सर इंक्रीजिंग होगा सर। लीनियर ग्राफ होगा एग्जैक्टली। अब मैं जैसे बार बार आपको बात कर रहा हूँ कि बेसिकली ये ग्राफ होगा तो लीनियर, फील्ड एक्साइटेशन और वोल्टेजेस के दरमियान वो तो लीनियर ही रहेगा। जो स्पीड और वोल्टेज के दरमियान है वो ग्राफ लीनियर ही रहेगा। जो हमारा फील्ड एक्साइटेशन और जनरेटेड ईएमएफ या जनरेटेड वोल्टेजेस के दरमियान जो ग्राफ होगा वो भी लीनियर होगा, बट अप टू सम एक्सटेंट। यहाँ पे तो वो आल्दो लीनियर ही रहता है, जितना मर्जी आप उसको चेंज कर लो। बट हम रियल एसेंस में बात करें कि जो हमारे पास जो कोर होती है बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है कि एक बार उसके कोर के जो अलाइन हो जाएं, मतलब उसमें जो छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं वो अगर एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं तो उसको दोबारा ओरिजिनल अपनी उसमें वैल्यू पे लाना जो मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपने हिस्टैरिसीस लूप आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये एफएससी में भी पढ़ा है, यहाँ पे इंजीनियरिंग में भी आप लोगों ने, श्योर कि आप लोगों ने ये चीज़ स्टडी की होगी। वो दोबारा जो है वो अपनी उसकी जीरो वैल्यू पे नहीं जाता। तो लाइक दैट यहाँ पे कोर जो है जो मैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, जिसकी वजह से वो एक स्पेसिफाइड वैल्यू के बाद या एक मैक्स लिमिट के बाद वो सैचुरेट हो जाती है। अब जितने मर्जी वोल्टेजेस यहाँ पे फील्ड एक्साइटेशन के बढ़ाते जाओ, आउटपुट पे लीनियर चेंज नहीं आ रहा होगा, बल्कि बड़े माइनर से चेंजेस। जैसे पहले अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो वो लीनियरली अब्रप्ट चेंजेस के साथ बढ़ रही है, उसके बाद वो वैल्यूज बड़ी माइनर चेंज के साथ बढ़ रही होंगी। तो आपकी ग्राफ जो है वो लीनियर के बाद थोड़ी देर बाद जो है वो कर्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो है ना उसका एक आइडिया दे देता हूँ। फालतू की वो चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिसेबल तो नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी इसको स्टडी किया है, लेकिन वो चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं होती है। इवन दैट कि इसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है मैटलैब की वो भी हमें यही बताती है कि इसने जो इस चीज़ को जो है वो, यहाँ पे आप इसमें सिमुलेट सैचुरेशन में जाएंगे, इसको सिमुलेट करेंगे। ठीक है, और इसको सिमुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है ना इसको नो पे करना होता है। ठीक है, और क्योंकि ये प्री सेट मॉडल हम इसमें चूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इन केस ऑफ प्री सेट मॉडल हमारे पास ये जो फील्ड करंट है, यहाँ पे फील्ड करंट की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो होती हैं। वी हैव टू राइट सम वैल्यू ओवर हियर, कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल 40 एम्पेयर लिख देते हैं।
ठीक है, तो इसको मैं अब यहाँ पे अगर प्लॉट पे क्लिक करूँ तो यू विल सी द ग्राफ, हाउ द ग्राफ लुक लाइक्स। आप ये देखें यहाँ पे ग्राफ पहले लीनियर रेट पे लीनियरली राइज किया हुआ है, उसके बाद हमारे जैसे ही कोर सैचुरेट होना स्टार्ट हो जाती है तो ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा कर्व फॉर्म में आ जाता है, यानी कि उसमें लीनियर जो वेरिएशन थी वो अब लीनियर नहीं रही। ठीक है, स्टार्टिंग पे हमारा ग्राफ लीनियर है, उसके बाद लीनियर नहीं रहता। तो ये है, अगर आप इसको सिमुलेट सैचुरेशन को करके भी, इसमें कुछ वैल्यूज़ उसने प्रोवाइड की हुई हैं, ये डाटा प्रोवाइड किया हुआ है कि इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के ऊपर हमारी जो है वो कोर जो है वो सैचुरेट होती है। ठीक है, अगर हम इसको सिमुलेट सैचुरेशन को भी मतलब करके अपने इसको सिमुलेट करते हैं, तो अब हम इसमें मैटलैब पे जाते हैं, तो यहाँ पे एक सैचुरेशन का जो डाटा है ना, सिमुलेट सैचुरेशन पे जैसे ही हम क्लिक किया तो सैचुरेशन का जो भी डाटा है वो हमें यहाँ पे मैटलैब की वर्क स्पेस में हमें अवेलेबल है। इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें वेक्टर्स जो हैं वो मिल जाएंगे इसमें, ये डाटा हमें मिल जाएगा कि सैचुरेशन कर्व का डाटा क्या है। ठीक है, जस्ट लाइक कि आप इसमें से, ये आपके पास जो वेरी फर्स्ट होगा ये आपके पास फील्ड करंट होगी, और ये जो सेकंड वन आपके पास ये वेक्टर होगा, इस वेक्टर में आपके पास वैल्यूज होंगी उसकी, क्या उसको बोलते हैं, सॉरी, आउटपुट वोल्टेजेस की, यानी कि जनरेटेड ईएमएफ या टर्मिनल वोल्टेजेस आप इसको बोल सकते हैं, ये उसकी वैल्यू है। अब आप इन दो के दरमियान भी ग्राफ प्लॉट करके तो देख सकते हैं। ठीक है, ऑल दो दैट वुड आल्सो बी लीनियर, क्योंकि यहाँ पे जो सैचुरेशन की जो कर्व है वो प्रॉपर प्लॉट नहीं हो रही है। आप इसको, लेट मी शो यू कि अगर हम इसको ग्राफ को प्लॉट कर भी लें, आई एम गोइंग टू आई एफ इज इक्वल टू, मैं इस पूरा वेक्टर को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया। इसी तरह से मैं अगर वेटी के लिए एक वेक्टर लूँ यहाँ पे डाटा, तो एक डाटा मेरे पास ये आ गया। मुझे ग्राफ प्लॉट करना है अगर, तो प्लॉट, इसको प्लॉट करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो एक कर्व आ जाएगी जो कि स्टार्ट पे जो है वो लीनियर है, और उसके बाद लीनियर वेरिएशन के बाद कोर सैचुरेशन की वजह से वो कर्व की फॉर्म में जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहती। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करें तो ये डॉटेड लाइंस इस तरह से ऊपर जानी चाहिए। लेट मी, यहाँ पे एक मार्कर पड़ा होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कुछ ड्रॉ करने के लिए। अच्छा ठीक है, आप इसको मेरे ख्याल में आपको वैसे ही समझ आ गई होगी कि अब आप यहाँ से देखें ना, पहली लाइन लीनियर और उसके बाद जो है वो कर्व होना स्टार्ट हो जाती है। एनी वन ऑफ यू, किसी को कोई क्वेश्चन हो इस सारे में, बिकॉज इट इज डन फ्रॉम माई साइड नाउ।
सबको समझ आ गई? अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर आप लोग अपनी अटेंडेंस लगाएं और इट्स डन फ्रॉम माय साइड।